पुष्पा एक बेरहम इंसान था। पैसों के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। वह अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर देता था सिवाय ज्ञान के। ज्ञान अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था और पुष्पा उसका सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। पीक इलाके में पुष्पा का ऐसा खौफ था कि लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। पुष्पा लगातार बड़े बड़े गैंगस्टरों को खत्म करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इसी दौरान उसकी टक्कर होती है एसके साबिर से। एसके साबिर क्लॉक टावर का सबसे खतरनाक माफिया था और वह भी पीक पर राज करना चाहता था। एसके साबिर ने रात में हमला करने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुष्पा के एक आदमी ने छुपकर उसकी पूरी प्लानिंग सुन ली और तुरंत जाकर पुष्पा को खबर दे दी। खबर मिलते ही पुष्पा बिना देर किए क्लॉक टावर पहुंच गया। एसके साबिर को संभलने का मौका भी नहीं मिला और पुष्पा ने उसे एक ही गोली में खत्म कर दिया। पुष्पा मुस्कुराते हुए बोला, जब तू दुनिया में आया था तब तक मैं इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से निकल गया। कुछ ही समय बाद ये खबर रॉकी भाई तक पहुँच गई। रॉकी भाई एसके साबिर का बेहद करीबी दोस्त था। दोस्त की मौत की खबर सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कसम खाई कि वह पुष्पा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रॉकी भाई ने अपने आदमी को पुष्पा के पास धमकी देने भेजा। उसका आदमी पीक में पहुंचकर पुष्पा के लोगों को संदेश देता है कि अब पुष्पा की मौत तय है, लेकिन पुष्पा के आदमी ने उसे वहीं रोक दिया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वह तुरंत पुष्पा के पास पहुंचा और बताया कि फैक्ट्री का मालिक रॉकी भाई खुला युद्ध चाहता है। पुष्पा यह सुनकर हल्का सा हंसा और बोला, लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। पुष्पा के आदमी ने पूछा, क्या मैं जाकर रॉकी भाई को खत्म कर दूं? पुष्पा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुमने उसे खत्म किया तो उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। उसका अंत मैं खुद करूंगा। रात होते ही पुष्पा अकेला फैक्ट्री पहुंच गया। रॉकी भाई को अंदाजा भी नहीं था कि उसका आखिरी समय इतना करीब आ चुका है। पुष्पा ने उसे खत्म कर दिया और वहाँ से निकलते वक्त सिर्फ इतना कहा, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो और मैं काम करके दिखाता हूँ, यही असली फर्क है। उस रात के बाद पूरे देश में पुष्पा का नाम डर की पहचान बन गया। लोग उसकी ताकत और उसके फैसलों से कांपने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि बहुत जल्द इस कहानी में एंट्री होने वाली है राइस्टार की और उसके आने के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है।